हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत और हमारे सभी प्यारे प्यारे से न्यारे न्यारे से दोस्तों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सुबह की शुरुआत हो रही है घर के कामों के साथ। तो भाई सुबह के साथ तो शुरू हो जाते हैं ढेर सारे काम। वो चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, कस्बा हो, कहीं पर भी हो, सभी लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं। तो सुबह तो काफी देर पहले ही हो गई थी। तो दोस्तों आज है 18 फरवरी, दिन है रविवार, सुबह सुबह का टाइम है और यहाँ पर मटर छिली जा रही है और हम काट रहे हैं सब्जी, क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं तहरी। और कुछ लोगों ने चाय पी ली है, कुछ लोग रह गए हैं, तो वही चाय हम गरम कर रहे हैं। यहाँ पर चाय तो काफी देर पहले ही बन गई थी। तो यहाँ पर सारी तैयारी हमने कर ली है। मसाला भी सिलबट्टे पर हमने पीस लिया है। प्याज टमाटर को काट लेते हैं। और जब सारी चीजें होती हैं तो तहरी बनाने में और खाने में भी मजा आता है। गाजर हो, मटर हो, इस तरह की सब्जियां होती हैं तो अच्छा लगता है। और ये मटर और गाजर तो हमारे खेत में ही है, तो खेत से आ जाती हैं। तो फिर यही होता है, क्या बने, तहरी या तो फिर सब्जी। तो सब्जी तो बनी थी शाम को, आलू मटर की आप लोगों को दिखाया भी था कि उबाल के हमने बनाई थी, इसीलिए सुबह फिर तहरी ही बन रही है। और दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा आज का यहाँ वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि कुछ दोस्त हमारे लाइक करना बिल्कुल ही भूल जाते हैं इस समय तो। और वैसे तो हमारे सभी दोस्त लाइक कर देते हैं, लेकिन कुछ दोस्त शायद वीडियो देखने में ही इतने ज्यादा मग्न हो जाते हैं कि लाइक की बटन दबाना ही भूल जाते हैं। तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक जरूर कर दिया करें। और दोस्तों कमेंट में जरूर बताया करें कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा या आप लोग कैसा वीडियो देखना चाहते हैं। और दोस्तों पिछले 2 वीडियो से हम रिप्लाई नहीं दे पा रहे हैं आप लोगों के कमेंट का, क्योंकि बहुत ही ज्यादा व्यस्तता है और बहुत ही ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं इस समय। और दोस्तों जैसे ही हम अपने काम से फ्री होंगे आप लोगों के रिप्लाई देने का पूरा प्रयास करेंगे और हम देते भी हैं, लेकिन जब समय का अभाव हो जाता है तो नहीं दे पाते हैं। और हमारी कई दोस्तों ने कल मुंबई से, महाराष्ट्र से, पुणे से कमेंट किए थे, क्योंकि कल का जो वीडियो था वो हमारे यहाँ आए हुए मेहमानों पर था जो कि महाराष्ट्र से आए थे। और आप लोगों को उनकी भाषा समझ में आई, हमें बहुत ही ज्यादा खुशी हुई और हमको भी बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा था जब हमारे यहाँ मेहमान आए थे। और हमारी कई प्यारी प्यारी सी बहनों ने इनवाइट भी किया है अपने यहाँ आने के लिए। तो जी बिल्कुल किस्मत में लिखा होगा तो कभी ना कभी आप लोगों से मुलाकात तो जरूर ही होगी। और हमारी जितनी भी प्यारी प्यारी माताएं बहनें हैं और सखी सहेली हैं, छोटी छोटी प्यारी प्यारी बहनें हैं जो कि स्टडी कर रही हैं, पढ़ाई कर रही हैं, तो उन लोगों के लिए बस हम इतना ही कहना चाहते हैं कि आप लोग जहाँ कहीं भी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जो कुछ कर रही हैं उस कार्य में आप लोगों को सफलता मिले। बस भगवान से हमारी यही प्रार्थना है। तो ये देखिए हम आ गए थे छत पर, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वानर सेना आ गई थी। यहाँ पर कम से कम 10 से 15 थे और हमारी छत पर सिंघाड़े फैले हुए थे जो सुखाए जाते हैं ना, वैसे ही पड़े थे। तो ये लोग आ गए हैं और जल्दी जल्दी में हमने भरकर उनको अंदर रख दिए हैं, क्योंकि क्या होता है बाहर अगर पड़े रहेंगे तो ये लोग छत पर से जाएंगे ही नहीं, बार बार वहीं पर आएंगे। तो हमने जल्दी से भरकर जो है अंदर रख दिए हैं। उसके बाद आ गए हैं नीचे, क्योंकि तहरी तब तक हमारी बन चुकी थी और यहाँ पर लगा देते हैं खाना। जो लोग खाएंगे, अभी सभी लोग तो अभी नहीं खाएंगे, जो लोग खाएंगे उनके लिए लगा दे रहे हैं। और दोस्तों तहरी तो हमने बना दी थी, लेकिन धनिया डालना ही भूल गए थे और कुछ डाला भी नहीं था। हमने कहा बाद में डालेंगे, क्योंकि धनिया है थोड़ी सी आज खेत से नहीं आई थी तो थोड़ी सी रखी थी, तो हमने कहा चलो बाद में डालेंगे। साथ में डाल दो तो पता ही नहीं चलती धनिया कहाँ चली गई, तो इसीलिए हमने बाद में डाली है और यहाँ पर लगा दे रहे हैं। आप लोग भी आ जाइए, खा लीजिए, उसके बाद बताइएगा कि कैसी लगी आप लोगों को तहरी।
तो दोस्तों उसके बाद आ गए हैं यहाँ पर गेहूं धुलने के लिए। वैसे आटा तो अभी है, लेकिन हमने कहा आज जो है मौसम बहुत ही अच्छा है और तो गेहूं धुल के डाल देंगे तो आराम से सूख जाएंगे। वैसे अब तो मौसम साफ ही रहेगा और फ़ोन में दिखा रहे थे कि 2-3 दिन के बाद जो है बारिश लिखी है, तो हमने कहा चलो पहले ही धुल के डाल देते हैं। और वैसे बंदर आए थे तो पूरी छत को गंदा कर दिया था, तो मम्मी ने झाड़ू तो लगा दी है लेकिन अभी पानी से नहीं धुला गया है, तो हमने कहा चलो गेहूं धुल के रख देते हैं, उसके बाद जब तक इनका पानी निकलेगा उसके बाद छत को धुलेंगे। और हमने कहा ये काम सुबह के टाइम हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सुबह के टाइम धुल के डाल देंगे तो शाम तक आराम से सूख जाएंगे, नहीं सूखेंगे तो कल सूख जाएंगे। और गेहूं धुलते जा रहे थे और सोचते जा रहे थे कि इनको कैसे बचाया जाएगा, क्योंकि सुबह सुबह ही वानर सेना आ चुकी है, पेड़ों पर बैठी है। तो यही लग रहा है कि कैसे इनको, या तो कोई छत पर एक व्यक्ति बैठता है डंडा लेकर तभी बच पाती है चीज़, नहीं तो कोई भी चीज़ ऐसे बच नहीं पाती है। वैसे रोज़ तो नहीं आते हैं, लेकिन 10-15 दिन में 8 दिन में 1-2 चक्कर लगा ही जाते हैं, और जब आते हैं तो 1-2 नहीं आते हैं, साथ में पूरी सेना आती है। तो यहाँ पर चारपाई लेकर आ गए हैं, हमने कहा चारपाई पे डाल देंगे तो पानी जल्दी निकल जाएगा। और कई पानी से धोना पड़ता है जब तक सारी गंदगी ना निकल जाए, यानी जितना भी कालापन होता है वो निकल जाता है। तो समझिए आपके गेहूं साफ हो गए हैं, और जितना भी कूड़ा करकट होता है वो पानी में ऊपर जो है उतर आता है, तो उसको निकाल दिया जाता है। और हमारे पास एक कमेंट आया था, उन्होंने लिखा था सिस्टर आप जो है मिट्टी कहाँ से लाती हैं जिस मिट्टी से आप चूल्हे की पुताई करते हैं। तो बहन हमने पहले भी कई बार वीडियो में बताया भी है कि मिट्टी जो है तालाब से आती है, और जिस मिट्टी से हमारे यहाँ चूल्हे की पुताई होती है वो मिट्टी एक अलग जगह से आती है। उस जगह का वीडियो तो हमने अभी तक नहीं बनाया है, क्योंकि हम तो जाते नहीं हैं, पतिदेव लेकर आ जाते हैं तो उसी से पुताई कर लेते हैं। तो इस बार भी ख़त्म हो गई है, जिस दिन ये लेने जाएंगे उस दिन आप लोगों को दिखा देंगे। और उसको हमारे यहाँ छुई बोला जाता है, पीली मिट्टी होती है बिल्कुल। तो गेहूं जो है हमने धुल के रख दिए हैं, उसके बाद आ गए हैं छत पर। मम्मी ने झाड़ू लगा दी थी और हम यहाँ पर थोड़ा सा धुल देते हैं। वैसे तो साफ सुथरी रहती है, लेकिन हल्की सी धूल मिट्टी आ जाती है तो उसको भी साफ करना पड़ता है। तो यहाँ पर धुलते जा रहे थे और पीछे से सूखता जा रहा था। ये देखिए इतनी अच्छी धूप निकलने लगी है। उधर मम्मी ने दूधाड़ में जो है दूध रख दिया है जो है पकने के लिए, और ये जब लाल लाल हो जाएगा ना तब इसको उतार कर नीचे ले जाया जाएगा, शाम तक जाया जाता है। और इसका ढक्कन भी फूट गया था तो इसके ऊपर ढक्कन भी नहीं बंद किया जाता है, तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, और खासकर बिल्ली का डर रहता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने गेहूं को चढ़ाना शुरू कर दिया है, क्योंकि काफ़ी गेहूं है तो टाइम भी लगेगा चढ़ाने में। तो पहले हम नीचे से ऊपर पकड़ा दे रहे थे, ननद जी वहाँ पर डाल दे रही हैं। और हमारे पास कई कमेंट आते हैं ननद जी के नाम को लेकर, और आप लोग नाराज भी हो जाते हैं कि आप उनका नाम क्यों नहीं बताती हैं। तो देखिए हम तो यही सोच रहे थे कि वो अपना नाम खुद बताएं, सामने से बात करें, लेकिन उनको थोड़ा सा संकोच लगता है। और आप लोगों से हाथ जोड़कर हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे परिवार के किसी भी सदस्य के बारे में ऐसे कमेंट ना पढ़ें जिनको पढ़कर हमको बुरा लगे या किसी भी सदस्य को हमारे बुरा लगे। हमारे घर के सदस्य बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और ऐसे सदस्य मिलना बहुत ही खुशकिस्मती है हमारी। तो आशा है आप लोगों को हमारी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि हम किस विषय पर बात कर रहे हैं। बार बार हम उस बात को दोहराना नहीं चाहते हैं, इसीलिए हम आपके रिप्लाई नहीं देते हैं जो लोग वैसे कमेंट करते हैं। तो यहाँ पर ननद भाभी ने मिलकर यहाँ पर गेहूँ भी फैला दिए हैं। उसके बाद उधर दूध भी रखा हुआ है गर्म होने के लिए, और हम ऊपर गेहूं फैलाने में लगे थे। और यहाँ पर ये देखिए अपने मोजे उतार कर उनको धुल रही है, और यहाँ पर ऐसे ही इनके सर्दी जुकाम है और भी ज़्यादा खुद को परेशान कर लेती हैं और सबको परेशान कर देती हैं। और वैसे भी इनका सर्दी जुकाम इतनी जल्दी नहीं जाता है, बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है।
तो दोस्तों यहाँ पर देखिए खेतों पर आलू की खुदाई शुरू हो चुकी है। यहाँ पर आलू की खुदाई की गई है और ये हमारा खेत तो नहीं है, हमारे खेत के बगल में खेत है, उसी में आलू बोई गई थी। तो हमारे यहाँ भी इन्हीं से आलू ले ली गई है क्योंकि भाई त्योहार आ रहा है, आलू के चिप्स पापड़ भी बनने हैं। तो अभी से तैयारियाँ शुरू हो गई हैं और ये देखिए इतनी जगह में इन्होंने आलू बोई थी, उधर गेहूँ बोए गए हैं। और यहाँ पर आलू की खुदाई हो जाएगी तो ये लोग मंडी लेकर जाएंगे क्योंकि ये जो समय होता है ये फसल को बेचने का होता है, जो आलू की फसल होती है। और यहाँ पर देवर जी और ये लेकर आ गए हैं आलू। तो हम लोगों की तैयारी तो हो गई है, आलू आ गई हैं और कुछ दिनों के बाद पापड़ चिप्स बनने शुरू हो जाएंगे। और अभी तो इतनी जल्दी नहीं बनेंगे लेकिन तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। और आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ आलू का रेट क्या है। हमारे यहाँ तो 20 रुपए की 1.5 किलो है आलू, ये वाली जो है जो ताजी खुद कर आ रही है। आप लोगों के यहाँ क्या रेट है आप लोग कमेंट में बताइएगा। उसके बाद हमने वहाँ की भी सफाई कर दी थी जहाँ पर आलू रखी गई है और पूरे घर में जो है हमने लगा दी है झाड़ू। शाम का समय हो गया है और बिरोसी में थोड़ी सी राख थी तो उसको भी भर लेते हैं। और ये है शाम का समय, तो चारा पानी का समय हो चुका था, गाय को चारा कर दिया गया है। हमारी लक्ष्मी को भी थोड़ा सा रखा गया था लेकिन हमारी लक्ष्मी खाती ही नहीं है, बिल्कुल भी अभी नहीं खाती है। तो वही थोड़ा थोड़ा सा रखा जाता है कि शायद मन करे तो खा भी ले। और फिर शाम का समय हो चुका है, करीब 6 या 6:30 बज चुके हैं। तो हम लग गए हैं खाना बनाने की तैयारी करने में। और यहाँ पर हमने ले ली है हरी मिर्च, नमक, जीरा। तो इन्हीं सारी चीज़ों को हम पीस लेते हैं। और उधर हमने आलू उबलने के लिए रखी थी तो आलू भी हमारी उबल चुकी हैं, तो इनको छील लेते हैं। और हम बनाने जा रहे हैं आलू के पराठे। और उसके बाद कढ़ाई में डाल दिया है तेल। तेल जब गर्म हो गया है तो सौंफ और जीरा डाल दिया है। उसके बाद जो आलू हमने जो है रखी थी वो डाल देते हैं। और आज हमने आलू को मैश नहीं किया था तो कढ़ाई में ही मैश करना पड़ रहा है। क्या होता है जल्दी जल्दी के चक्कर में कभी कभी दिमाग से कुछ चीज़ें निकल भी जाती हैं। तो इसको अच्छे से मैश कर लेते हैं। उसके बाद इसमें डाल देते हैं नमक, मिर्च जो हमने पीसी थी। और ये खटाई हमने डाल दी है पीस के, क्योंकि आज हमारे यहाँ आमचूर पाउडर ख़त्म हो गया था। तो हमने जो सूखी वाली खटाई होती है ना उसको पीस के डाल दिया है, बिल्कुल अच्छा सा टेस्ट आता है। थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी है और ये हमने थोड़ी सी धनिया पाउडर डाल दिया है। और मिर्च तो हमने पहले ही पीस ली थी, जो हरी मिर्च है, ज़्यादा तीखा नहीं बनाएंगे। उसके बाद इसको अच्छे से भून लेते हैं। तो यहाँ पर मसाला हमारा तैयार हो गया है। हरी धनिया भी हमने डाल दी थी। तो मसाले को निकाल के हम रख देते हैं ठंडा होने के लिए। तब तक आटा लगा लेते हैं और इनकी हो रही है तैयारी। तो गांव में आज बारात थी, यानी लड़के की शादी थी, तो वहीं बारात में जाना है। तो ये तैयारी कर रहे हैं वहां जाने के लिए। भाई आज इनका न्योता है तो न्योता खाने जाएंगे। गांव में तो न्योता भी कहा जाता है, बारात भी बोला जाता है। हर जगह की अलग अलग भाषा होती है। बच्चे तो न्योते के नाम से ही खुश हो जाते हैं। और यहाँ पर ये पीछे पीछे लगी हुई है कि शायद पापा हमको भी लिवा ले न्योता के लिए। और कह भी रही थी कि पापा हम भी चलेंगे, लेकिन भाई कहाँ लेकर जाएंगे इनको। और ये देखिए बिल्कुल तैयार हो जाती हैं कहीं भी जाने के लिए। और इसके बाद ये चले गए थे और हम लग गए हैं पराठे बनाने के लिए। आलू के गर्मा गर्म पराठे बनाएंगे, सबको खिलाएंगे। तो पापा जी आ गए हैं खाने के लिए, तो वही ननद जी देने के लिए गए हैं। और चटनी आज हमने नहीं पीसी थी क्योंकि घर का जमाया हुआ दही रखा था, तो सब लोग दही के साथ ही खाएंगे। और वैसे तो ऐसे खेला करती हैं चारू, लेकिन जब शाम को पापा नहीं मिलते हैं तो बार बार पूछ रही थी पापा कहाँ गए, अभी तक क्यों नहीं आ रहे हैं। बहुत बारात जाते हैं, बहुत न्योता खाते हैं, एक ही दिन गए। और ये इतनी ज़्यादा परेशान हो गई पापा को लेकर अपने, क्योंकि शाम का टाइम मिलता है वो तब ये अपने पापा के पास रहती हैं ज़्यादातर। और वो भी आज चले गए तो इसीलिए बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही थी। तो वो है अपनी बुआ जी के पास। और यहाँ पर हम गर्मा गर्म पराठे बना रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग भी दही पराठे खा लीजिए आकर।
और पराठे तो गर्मा गर्म ही अच्छे लगते हैं। तो ननद जी से कह रहे थे खाने के लिए, लेकिन आदत हो गई है सबकी एक साथ खाने की, तो जब सब बन जाते हैं तब सब लोग साथ में ही बैठकर खाते हैं। और ये आदत शुरू से नहीं, जब से हमारी शादी हुई तब से, कि मम्मी, ननद जी और हम साथ में ही खाएंगे कितनी भी देर हो जाए, और कहते भी रहो लेकिन तब पर भी नहीं खाएंगी। तो यहाँ पर सारे पराठे जल्दी जल्दी से तैयार कर लेते हैं, उसके बाद चलिए खाते हैं। और ये जो लाल वाला दही होता है ना दूधाड़ का, ये दही बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और अच्छा भी लगता है। तो दोस्तों, आज जिन लोगों का जन्मदिन है उन सभी लोगों को हमारी तरफ से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका जीवन बहुत ही ज़्यादा खुशियों से भरा हो और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो, बस भगवान से यही प्रार्थना करते हैं हमारी। और इसी के साथ वीडियो को करते हैं समाप्त। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार।